चलिए आज समय में लगभग 4,500 साल पीछे चलते हैं और एक ऐसे प्राचीन रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। ये कहानी है एक ऐसी इमारत की जिसने हजारों सालों से भूकंप, तूफान सब कुछ झेला है और आज भी अपनी जगह पर शान से खड़ी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से रोबोटिक कैमरे से। इसे पिरामिड के अंदर एक संकरी सुरंग में भेजा गया। काफी अंदर जाने के बाद ये एक पत्थर की मोटी दीवार के सामने आकर रुक गया। रिसर्चर्स को पूरा यकीन था कि इसके पीछे कुछ तो खास है, तो उन्होंने रोबोट में एक ड्रिल लगाई और पत्थर में एक छोटा सा छेद कर दिया। और उस छेद के दूसरी तरफ जो मंजर दिखा वो हजारों सालों से किसी इंसान ने नहीं देखा था। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये पिरामिड आखिर है क्या भला। मतलब इसके साइज और स्केल को समझना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि इसे इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार क्यों कहा जाता है। सबसे पहले चलिए इसके वजन की बात करते हैं। अंदाजा लगाया गया है कि गीजा के महान पिरामिड का कुल वजन 60 लाख टन है। जी हाँ, 60 लाख टन। जरा इस नंबर के बारे में सोच कर देखिए। और ये सारा वजन आता है करीब करीब 23 लाख पत्थर के अलग अलग ब्लॉक्स से, जिन्हें एक एक करके इस विशाल स्ट्रक्चर को बनाने में इस्तेमाल किया गया। और अगर आज की दुनिया से इसकी तुलना करें ना, तो बात और भी हैरान करने वाली है। इसका बेस इतना बड़ा है कि उसमें 9 फुटबॉल के मैदान आराम से समा जाएंगे। और इसका वजन आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी 12 गुना ज्यादा। तो इतना बड़ा, इतना भारी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो थी इसके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सटीक नींव तैयार करना। देखिए, इसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर नींव हल्की सी भी टेढ़ी मेढ़ी होती तो पूरी 480 फुट की इमारत भर भरा कर गिर सकती थी। उन्हें इसे एकदम लेवल पर और बिल्कुल सटीक तरीके से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशा में बनाना था। और उन्होंने जो हल निकाला वो सच में कमाल का है। दिशा का पता लगाने के लिए उन्होंने बिना किसी कंपास के रात में ध्रुव तारों का इस्तेमाल किया। और जमीन को समतल करने के लिए उन्होंने चारों तरफ खाइयां खोदकर उनमें पानी भर दिया और पानी के लेवल को गाइड मानकर पूरी 13 एकड़ जमीन को इंच दर इंच प्लेन कर दिया। ठीक है, नींव तो तैयार हो गई। अब शुरू हुआ असली और शायद सबसे मुश्किल काम, लाखों पत्थर के ब्लॉक्स को काटना और उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना। सोचिए जरा, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के 23 लाख पत्थर, और ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे। कुछ ब्लॉक्स का वजन तो 50 टन तक था, मतलब आज की 3 बसों के वजन के बराबर। तो उन्होंने पत्थर काटे कैसे? उनके पास कोई मशीन तो थी नहीं। उन्होंने एक स्पेशल टूल इजाद किया, आर्सेनिक और तांबे को मिलाकर बनी एक छेनी। वो जानते थे कि सिर्फ तांबा बहुत नरम होता है, इसलिए उन्होंने उसमें आर्सेनिक मिलाया, जिससे वो इतना मजबूत हो गया कि चूना पत्थर को आसानी से काट सके। अब इन भारी भरकम पत्थरों को 250 किलोमीटर दूर से लाया कैसे गया? उन्होंने अपने सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया, नील नदी। ये नदी उनके लिए एक तरह का सुपर हाईवे बन गई। बड़ी बड़ी नावों पर इन पत्थरों को लाद कर लाया जाता था। वो नज़ारा कैसा रहा होगा, इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अब हम आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वो सवाल जिसने सदियों से सबको उलझा रखा है। आखिर उन लोगों ने इन पत्थरों को 480 फुट की ऊंचाई तक उठाया कैसे? यही तो वो पहेली है जिसने इतिहासकारों और इंजीनियरों को आज तक परेशान कर रखा है। बिना किसी क्रेन के 50-50 टन के पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाए गए? तो जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो है रैंप का इस्तेमाल। ऐसा माना जाता है कि या तो एक बहुत लंबा सीधा रैंप बनाया गया था, या फिर पिरामिड के चारों ओर घूमता हुआ एक स्पाइरल रैंप। और इन रैंप पर हजारों मजदूर मिलकर रस्सियों से इन विशाल पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाते थे। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। अगर आपको लगता है कि बाहर के पत्थर उठाना मुश्किल था, तो असली चुनौती तो पिरामिड के अंदर छिपी हुई थी। अंदर के कमरों को बनाने में एक बहुत ही अलग और कहीं ज्यादा मजबूत पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। देखिए, पिरामिड की बाहरी बनावट चूना पत्थर से हुई थी, जो उतना कठोर नहीं होता। लेकिन अंदर के खास कमरों के लिए उन्होंने ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया। और ग्रेनाइट हीरे के बाद दुनिया के सबसे कठोर पत्थरों में गिना जाता है। तो अब सवाल यह है कि बिना डायमंड कटर के ग्रेनाइट को कैसे काटा? यहीं पर उनकी इंजीनियरिंग का असली जादू दिखता है। उन्होंने एक अविश्वसनीय तरीका अपनाया।
वो बिना दांत वाली तांबे की आरी का इस्तेमाल करते थे। आरी के नीचे लगातार रेत और पानी डाला जाता था। ये रेत एक तरह से रेगमाल का काम करती थी और धीरे धीरे ग्रेनाइट को घिसकर काट देती थी। इस प्रोसेस में एक ब्लॉक को काटने में 4-4 महीने तक लग जाते थे। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ देखते हैं तो एक ही बात समझ में आती है। प्राचीन मिस्र के लोगों की काबिलियत, उनकी सूझबूझ सच में अविश्वसनीय थी। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा हाईटेक मशीनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि इंसानी दिमाग की जरूरत होती है। तो चलिए एक बार फिर से इन चमत्कारों को याद करते हैं। उन्होंने तारों को देखकर दिशा तय की, पानी से जमीन को समतल किया, धातुओं को मिलाकर नए औजार बनाए, एक पूरी नदी को अपना हाईवे बना लिया और साधारण रेत से ग्रेनाइट जैसे मजबूत पत्थर को भी काट डाला। और ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। जब उस रोबोट ने पत्थर की उस दीवार में छेद किया तो उसके दूसरी तरफ आखिर क्या था? ऐसा कौन सा राज था जो 4,500 सालों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था? खैर, उस दरवाजे के पीछे का राज वो एक अलग ही कहानी है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।